नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। प्रदेश में पंचायत एवं निकाय के चुनाव हो रहे हैं और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने समर्थित प्रत्याशियों एवं अपने द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों दोनों को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे ही प्रत्याशी जीत कर आए, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हों। दोनों ही दल के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, गाँवों में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। किंतु यदि हम सरगुजा जिले की बात करें तो यहाँ पर स्थिति कुछ अलग ही है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटिंग हो गया है। आप बोलेंगे आखिरकार यह क्या सेटिंग है, तो हम आपको बताएं कि सरगुजा जिला का जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 और क्षेत्र क्रमांक 2 जो कि कभी हाई प्रोफाइल सीट हुआ करता था और इस बार भी हाई प्रोफाइल सीट ही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने जिन्हें समर्थन दिया है या जो प्रत्याशी उतारे हैं उन प्रत्याशियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यदि हम देखें तो क्षेत्र क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि क्षेत्र क्रमांक 2 से छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर की पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर यदि पुराने चुनाव की बात करें हम तो क्षेत्र क्रमांक 2 से टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव उम्मीदवार थे, जो जिला पंचायत का चुनाव जीत कर आए, सदस्य बने और उपाध्यक्ष भी बने। वहीं क्षेत्र क्रमांक 1 से 2 बार के जिला पंचायत सदस्य थे जिला कांग्रेस सरगुजा के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, लेकिन इस बार इन दोनों में से कोई भी चुनाव मैदान में नहीं उतरा क्योंकि यह सीट महिला हो गया था। लेकिन यह सीट महिला होने के बाद न तो इन्होंने अपने घर से किसी महिला को चुनाव लड़वाया और ना ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच से ऐसे चेहरे को उम्मीदवारी करने का मौका दिया जो दमदारी के साथ क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर सके और अपने लिए वोट मांग सके। जिला पंचायत या फिर यूं कहें कि पंचायत को लेकर जब आरक्षण जब तक नहीं हुआ था तब तक तो कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार भी क्षेत्र में नहीं था कि वो किसके नाम पर क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। क्षेत्र क्रमांक 1 और क्षेत्र क्रमांक 2 दोनों की स्थिति यही थी। लेकिन अब जब आज अंतिम दिन था नामांकन भरने का और कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है उसे लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कौन सी ऐसी सेटिंग हो गई है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा के उम्मीदवारों को वॉक ओवर देने की कोशिश में दिख रही है। हालांकि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि फिर से जिला पंचायत सरगुजा में हमारी सरकार बन रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्य जिला पंचायत क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति और उपस्थिति मजबूती के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन क्षेत्र क्रमांक 1 और क्षेत्र क्रमांक 2 में यह स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि उनके प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं उनको कड़ी मुकाबला दे सके। जब इस विषय पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश गुप्ता से पत्रकारों ने बात किया और पूछा कि आपने कैसा प्रत्याशी उतारा है, तो उनका कहना था कि हमने क्षेत्र के
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सलाह करके अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच से प्रत्याशी उतारा है। लेकिन उनसे यह भी पूछना चाहिए था कि जब आपकी सरकार थी, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने अपने कार्यकर्ताओं पर क्यों भरोसा नहीं जताया? क्यों एक सीट से राकेश गुप्ता और दूसरे सीट से आदित्येश्वर शरण सिंहदेव चुनाव मैदान में थे और जीतने के बाद वहां से दोनों ही जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बने? हालांकि राजनीति जो है समय समय का खेल है और जब जैसा समय दिखता है बड़े बड़े राजनेता वैसी ताकत के साथ, वैसी रणनीति के साथ, वैसी कूटनीति के साथ खेल खेलते हैं। और जो चीज़ सरगुजा में हो रहा है अभी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 और क्षेत्र क्रमांक 2, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्षेत्र क्रमांक 1 और क्षेत्र क्रमांक 2 में आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के वोटर काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन वो कितना कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ जाएंगे इसे लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी भी अंदरूनी जुबान यही बोल रहे हैं कि आखिरकार इतनी प्रत्याशी खोज कर कहाँ से लाई है कांग्रेस। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार कांग्रेस और भाजपा के बीच में सरगुजा के जिला पंचायत क्षेत्र के 1 और 2 सीटों पर क्या ऐसी सेटिंग हुई कि ऐसे प्रत्याशियों को उतार लिया गया है। प्रदेश में नगरीय निकाय व पंचायत दोनों चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भाजपा व कांग्रेस दोनों ही निकाय व पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों तथा अपने पार्टी के घोषित एवं समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार एवं कैसे उनके प्रत्याशी जीत सके, साथ ही जीतने योग्य प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। किंतु इन सब के बीच सरगुजा की राजनीति अपने अलग ही अंदाज में है। यहाँ पर जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को वॉकओवर देने में कांग्रेस कहीं से भी पीछे नहीं है। सरगुजा जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 1 और 2 में जहां से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश गुप्ता और आदित्येश्वर शरण सिंहदेव सदस्य थे, जहां से दोनों ही जिला पंचायत में उपाध्यक्ष के पद पर रहे, वहां पर कांग्रेस ऐसे प्रत्याशी उतार रही है जिनके जीतने के आसार काफी कम हैं। विगत कार्यकाल में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस ने इन दोनों से मजबूत प्रत्याशी उतारे, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से आउट हो गई और भाजपा की प्रदेश में सरकार है, तब ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं जिनकी न तो सही तरीके से क्षेत्र में राजनीतिक पहचान है और न ही जो मुकाबले को टफ कर सकते हैं। चाहे भाजपा और कांग्रेस की अंदर की सेटिंग जो कुछ भी हो, लेकिन जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस ने 2 ऐसे प्रत्याशी दिए हैं जिनके दम पर कांग्रेस आरक्षण की राजनीति करते हैं। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर उनके बीच से ही कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने परिवारवाद कर परिवार से टिकट दिया है। हम आपको बता दें, क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा के जिला अध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया की पत्नी चुनाव मैदान में है, जबकि क्षेत्र क्रमांक 2 से युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर की पत्नी चुनाव मैदान में है। हालांकि राकेश गुप्ता से मीडिया को यह भी पूछना था कि जब प्रदेश में उनकी सरकार थी, तब कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। खैर, इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे, लेकिन कांग्रेस के इस राजनीति से हर वर्ग चौंक गया है। ये अलग बात है कि इन क्षेत्रों में आदिवासी और पिछड़े वर्ग के वोटर काफी संख्या में हैं, लेकिन जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया वे जनता के बीच पिछले कुछ दिनों से ही पहुंचकर अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं राकेश गुप्ता, इनके बयान को सुन लीजिए। जिला कांग्रेस कमेटी आपके समक्ष एक बात रखना चाहती है कि हमने 14 सीटों में 14 प्रत्याशियों को चयनित करके, मीटिंग करके, उन सबको एक मन बना करके, तो हमारे यहाँ 14 सीटों में 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कहा जाए तो 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो कहीं बागी का चक्कर नहीं है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी के नेतृत्व में हम लोग 14 सीट में अपने कैंडिडेट उतार दिए और सबके मन और मनसा के अनुरूप ग्रामीण चेहरों को हमने चुनाव में उतारा है। पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की है, वो एक हम लोगों के लिए उपलब्धि है, हमारी पूंजी है।
वो एक हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। और ये 1.5 साल में बीजेपी का जो फेल्यूर रहा है कि आज कहीं भी विकास का कार्य कोई नहीं चल रहा है। 10-12 पंचायतों में पूरे जिले में कहीं चल रहा हो, 439 में तो अलग बात है, अदरवाइज कहीं हम लोगों को विकास कार्य दिख नहीं रहा है। हमारे जो ग्रामीण कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी रोज क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं कोई निर्माण और विकास कार्य नहीं दिख रही है। महतारी वंदन योजना में जो कट लगा है, लोगों में नाराजगी है। आज चना हमको पिछले 15 महीने में 6 महीने का चना गोल है। आज ये लोग पीडीएस में बेहतर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। शक्कर कहीं ना कहीं पे टेक्निकल त्रुटि और दिक्कत के कारण नहीं आ पाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम सब लोग चुनाव में लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि एक मजबूत पोजीशन में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे रहेगी। कांग्रेस के 11 थे, बाद में 12 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे क्योंकि एक समर्थक जो है वो मूक समर्थन दे रहे थे। मुझे लगता है कि उससे बेहतर या उसके आसपास हम लोग रहेंगे। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना बताता हूँ कि हम लोगों ने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव लड़ाया है, जो निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग हैं उनको चुनाव लड़ाया है। ये लोग जो परिवारवाद की बात करते हैं, क्वेश्चन तो अब इनके ऊपर उठना चाहिए कि जब ये लोग पद पावर में आए हैं तो क्या कार्यकर्ताओं से विश्वास उठ गया है या परिवारवाद को बढ़ावा देने का इन्होंने एजेंडा लागू किया है। वहीं परिवारवाद के आरोप जैसे मामले को भाजपा जिलाध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी जो निर्देश देती है उस पर हम कार्य करते हैं और जो जितने योग्य होता है, जिसके पक्ष में राजनीतिक समीकरण बैठते हैं, उन्हें टिकट दिया जाता है। जीतने की जवाबदारी भी बहुत बड़ी है। आज पूरे दल बल के साथ नामांकन, किस तरह की तैयारी में भाजपा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और चुनाव की ये स्थिति और जिस प्रकार का जनता का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार का वातावरण है, आज इस नामांकन रैली के दौरान देखने के लिए मिला। हमारे सभी घोषित 13 प्रत्याशी इस नामांकन रैली में आज शामिल हुए हैं और जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों से आकर के समर्थन दे रहे हैं, मुझको लगता है कि नगर निगम में भी इसी प्रकार से हम लोगों को समर्थन मिल रहा है और हम लोग बहुत अच्छे मतों के साथ नगर निगम और जिला पंचायत में अपना स्थान बनाने वाले हैं। आपके साथ जो है आपकी धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। टेंशन बढ़ा है कि टेंशन कम हो गया? टेंशन कम हो गया है। पार्टी का जो निर्देश है वो कर रहे हैं और अभी प्रबोध भैया बता रहे थे स्विगी का ऑर्डर कहाँ से होगा। स्विगी कंपनी की तरफ से खाना वाना आता है, उसका नंबर ले लिया है और अब भोजन वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी। आरोप कांग्रेस की तरफ से है कि लगातार भाजपा ही आरोप लगती रहती थी कि परिवारवाद है। इस चुनाव में भाजपा पे आरोप लग रहे हैं कि परिवारवाद देखने को मिल रहा है। देखिए, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है और जो पार्टी की सेवा करता है, पार्टी का काम करता है, वही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी नहीं है कि एक घर से एक ही आदमी सेवा करे। और हम लोगों के तरफ से हम लोगों के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जिन लोगों ने भी सेवा की है उसको पार्टी ने उस रूप में किया है और साथ में हम लोगों का ये भी विचार जरूर रहता है कि जीतने की स्थिति क्या बन पा रही है, जीतने के समीकरण क्या बन पा रहे हैं, उसके अनुसार कैंडिडेट तय किया जाता है। वहीं युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, जिनकी पत्नी जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 2 से सदस्य के लिए उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का उत्साह यह दिखा रहा है कि हम चुनाव जीतकर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसेवा करने वाली पार्टी है और इसके कार्यकर्ता भी सेवा में लगे रहते हैं और हम हर समय चुनाव के लिए भी तैयार रहते हैं और ये एक अवसर है नए नए लोगों के चुन करके आने का, जनता की सेवा का। और बहुत ही खुशी है कि सरगुजा में महिलाओं की संख्या जो आरक्षण उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी दिए हैं और लोगों के आशीर्वाद से सब लोग चुनकर आएंगे और फिर से जनता की सेवा, सरगुजा के लोगों की सेवा करेंगे। देखिए, मोदी जी की गारंटी को वैष्णोदेव साई जी की सरकार लगातार पूरा कर रही है और एक उत्साह है और ये सुशासन वैष्णोदेव साई जी की सुशासन है और ये जो तीसरा त्रिस्तरीय पंचायत हो या नगर निगम हो, इसमें भी लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है ताकि निर्बाध रूप से जो केंद्र से दिल्ली से जो विकास का पहिया चलेगा वो रायपुर होते हुए हमारे गाँव तक, हमारे एक वार्ड तक पहुँचेगा। वहीं भाजपा समर्थित प्रत्याशी दिव्या सिंह सिसोदिया ने कहा कि हम क्षेत्र में जा रहे हैं और महिलाओं के साथ बैठकर बातचीत कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं
तथा हम अपनी बातें भी रख रहे हैं। मेरा नाम दिव्या भारत सिंह सिसोदिया है। मैं क्षेत्र क्रमांक 1 की प्रत्याशी हूँ, जिला पंचायत सदस्य के लिए। जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और नामांकन आपने दिया है? देखिए, जनसंपर्क तो अभी हम लोग का समूह में हो रहा है। गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं, कुछ महिलाएं इकट्ठी कर रहे हैं 8-10 की संख्या पे, और उनसे बात कर रहे हैं और जो उनका समस्या है उसको सुन के फिर अपना जो सुझाव रहता है और जो उनको सुविधा मिला हुआ है उसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। कई महिलाएं हैं, गांव के स्तर की हैं, बहुत सारे शिक्षित भी नहीं हैं, तो उनको हम लोग बहुत सारा सुझाव देके बहुत सारे जानकारियों का जानकारी बताते हैं और जिससे वो समझ भी पा रही हैं और जिससे वो वंचित हैं। और हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि अगर मेरे को इन लोग लाते हैं आगे, तो जो भी सुविधाओं से वंचित हैं, खास करके महिलाएं, तो हमारे कोई भी प्रतिनिधि हो जो गांव-गांव में जाके उसके बारे में उनको बताएं और जितनी सुविधाएं हैं वो उनको भरसक देने का प्रयास करें। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चल रहे ऐसे ही रस्साकसी और ऐसे ही सीटों को लेकर कहां पर क्या हो रहा है, आगे भी हम ऐसे ही कुछ स्टोरी के साथ, ऐसे ही कुछ खबरों को लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार।